नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पुनः कक्षा 10 गणित के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण अध्याय 4। तो इस लेक्चर में हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो कि 2021 की परीक्षा के लिए संभावित हो सकते हैं, अर्थात उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी आने की संभावना है। तो हम प्रश्न पहला लेके आए हैं। द्विघात समीकरण 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0 हमें दिया गया है, इसका विविक्त कर ज्ञात करना है। ठीक है, तो फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। हमें दिए गए द्विघाती समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करना है और उनकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि विविक्त कर का मान, चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि जानते हैं कि विविक्त कर का मान अर्थात d बराबर b वर्ग ऋण 4ac का मान यदि 0 से बड़ा होता है तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। और यदि विविक्त कर b वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 होता है, अर्थात b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 है, तो हमें जो मूल प्राप्त होते हैं वह दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, अर्थात दो बराबर हमें मूल प्राप्त होते हैं। और यदि विविक्त कर v वर्ग ऋण 4ac का मान जो है 0 से कैसा है, छोटा है, यदि विविक्त कर का मान 0 से कैसा है, छोटा है, तो हमें दो भिन्न अवास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। अवास्तविक से मतलब है कि हमें उसका कोई वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होता है। तो यह तीन कंडीशन होती हैं, अर्थात हम द्विघाती समीकरण की प्रकृति इन तीन कंडीशन के आधार पर बतला सकते हैं कि उसके वास्तविक मूल होंगे या नहीं होंगे या बराबर मूल होंगे। तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हल दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है, 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0। यदि हम इस द्विघाती समीकरण की मानक समीकरण या व्यापक समीकरण ax वर्ग धन bx धन c से तुलना करें तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां a का मान कितना होगा, 2 होगा, b का मान ऋण 4 होगा तथा c का मान यहां पर 3 होगा। तो इस तरीके से हमें a b c के मान प्राप्त हो जाते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि विविक्त कर जो होता है, विविक्त कर d बराबर होता है b वर्ग ऋण 4ac। हम यहाँ से b वर्ग, b का मान 4ac का मान रख के हम देखते हैं। तो b का मान क्या है, ऋण 4 का वर्ग ऋण 4, a का मान 2, b का मान 3, c का मान 3। 4 का वर्ग होगा 16, ऋण का वर्ग होगा धन हो जाएगा, तो 4 चुको 16, ऋण 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, ये आ जाएगा। यदि हम 16 में से ऋण 24 घटाएंगे तो हमें मालूम है ऋण का आएगा और कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ हमें प्राप्त होता है ऋण का 8, और जो ऋण 8 है वह क्या है, 0 से कैसा है, छोटा है। तो 0 से यदि छोटा है अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात विविक्त कर जो d है ऋण 8 छोटा है 0 से, तो हम कह सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि इसका कोई वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होगा, तो विविक्त कर हमारा क्या हो जाएगा, ऋण 8 हो जाएगा। और इसके मूलों की जो प्रकृति होगी हम लिख सकते हैं, इसलिए मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति में क्या आ जाएगा, मूलों की प्रकृति में हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसमें हम विविक्त कर ज्ञात कर सकते हैं और फिर उनके मूलों की प्रकृति को बतला सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं।
यहाँ हम दूसरा प्रश्न लेके आए हैं, समीकरण 3x वर्ग ऋण 2x धन 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। हमें इसमें भी विविक्त कर ज्ञात करना है, दिए गए द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, द्विघात समीकरण क्या है, 3x वर्ग ऋण 2x धन 1/3 बराबर 0। हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, इसकी भी तुलना हम मानक समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे तो हमें यहाँ पर a b c के मान मिल जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 3, v बराबर हो जाएगा ऋण 2 और c का मान मिल जाएगा हमें 1/3। तो हमें इस तरीके से a v c के मान प्राप्त हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है, विविक्त कर ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं विविक्त कर d बराबर v वर्ग ऋण 4ac, जो विविक्त कर होता है हम उसको d के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसका मान क्या है b वर्ग ऋण 4ac। तो b का मान यहाँ ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 4, a का मान 3, c का मान 1/3। ऋण 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऋण यहाँ देखिए तो 3 गुणित 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 4। यहाँ 4 ऋण 4 क्या हो जाएगा 0, अर्थात हम कह सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा विविक्त कर जो d है, इसलिए विविक्त कर d बराबर 0। तो हम कह सकते हैं जो विविक्त कर ज्ञात करना था, विविक्त कर d का मान क्या है 0 है। अब हम इसकी यदि प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में देखें, प्रकृति या यहीं लिख सकते थे, प्रकृति की बात करें, चूंकि विविक्त कर जो d है उसका मान क्या है 0 के बराबर है। चूंकि यहाँ d का मान क्या है 0 के बराबर है, तो हम चूंकि जानते हैं यदि विविक्त कर का मान 0 होता है तो हमें 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। तो हम लिखते हैं, इसलिए द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो हमें क्या पता चल गया कि इस द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। तो इसलिए a मूल क्या हो जाएंगे, a मूल ऋण b/2a व ऋण b/2a होंगे, ये मूल होते हैं। इसलिए हम इसमें b की वैल्यू रख देंगे, तो v की वैल्यू हमें क्या है ऋण 2, तो ऋण 2/2 a का मान क्या है 3 तथा ऋण 2/2 3, अर्थात इसके मूल, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, धन 1/3 व इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/3 होंगे। तो इस प्रकार हम दिए गए द्विघाती समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कर सकते हैं, उसकी हम प्रकृति को बतला सकते हैं, यदि वास्तविक मूल हैं तो हम उनको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x वर्ग ऋण 5x धन 2 बराबर 0 के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। हमें इसके मूल जो है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करना है यदि इनका अस्तित्व है तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हल दिया है द्विघात समीकरण, यहाँ द्विघात समीकरण क्या है, 3x वर्ग ऋण 5x धन 2 बराबर 0। हम यहाँ पर द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c जो होता है मानक समीकरण उससे तुलना करेंगे तो यहाँ हमें a v c के मान मिल जाएंगे। तो यहाँ a बराबर हमें मिलेगा 3,
बी का मान मिलेगा हमें ऋण 5 और सी का मान मिलता है हमें 2। अब चूंकि हमें क्या करना है, यदि उनका अस्तित्व है तो अस्तित्व हमें कब पता चलेगा कि मूलों का है या नहीं, उसकी विविक्त कर से, विविक्त कर अर्थात डी से। तो हम चूंकि जानते हैं कि जो विविक्त कर होता है, विविक्त कर जो होता है इसको हम डी से दर्शाते हैं, उसका मान क्या होता है बी वर्ग ऋण 4ac। इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो बी का मान क्या है ऋण 5 का वर्ग ऋण 4, ए का मान 3, सी का मान 2। क्या हो जाएगा, ऋण का वर्ग होगा धन हो जाएगा, 5 का वर्ग होगा 25, ऋण 4 3 12 और 12 दूनी 24, ऋण 24। तो हमें इस तरीके से क्या मिल जाता है, डी जो विविक्त कर है उसका मान मिल जाता है 1, अर्थात डी बराबर 1, और जो कि बड़ा है किससे, 0 से, 0 से बड़ा है क्या 1। तो जब 0 से बड़ा 1 है तो हम कह सकते हैं जो द्विघात समीकरण है इसके मूलों का अस्तित्व है। अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, द्विघात समीकरण के तथा द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। तथा कैसे मूल हमें प्राप्त हो रहे हैं हम इसको भी बतला सकते हैं। तथा दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, हम इसको भी बतला सकते हैं। अब हमें मूल ज्ञात करना है तो किससे, द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से हम जानते हैं x बराबर ऋण बी धन ऋण v वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। इसलिए x बराबर ऋण b का मान यहाँ पे क्या है ऋण 5 धन ऋण, अब b वर्ग ऋण 4ac का मान हम 1 निकाल चुके हैं तो 1 वर्गमूल के अंदर बटे 2, a का मान क्या है यहाँ पर 3। इसको यदि हम हल करते हैं तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, धन ऋण 1 जो है वर्गमूल के अंदर है या 1 के ऊपर 1/2 की घात भी लगा देंगे तो हमें 1 ही मिलता है बटे 3 दूनी 6। इसलिए x बराबर एक बार धन का चिन्ह लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5 और 1 6, 6/6 अर्थात 1 मिल जाएगा। एवं x बराबर एक बार हम ऋण चिन्ह लेंगे तो 5 ऋण 1/6 बराबर हमें क्या मिल जाएगा 4/6, 4/6 बराबर 2/3। अतः हम कह सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण के मूल एक व 2/3 हैं। तो इस तरीके से हमने द्विघात समीकरण अध्याय 4 से उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2021 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, 2020 के प्रश्नों को, 2019 के प्रश्नों को हमने इन लेक्चरों के माध्यम से हल किए। यदि किसी छात्र को द्विघात समीकरण अध्याय से किसी भी प्रश्न में समस्या है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, हम उनको हल करने का प्रयास करेंगे। कमेंट जरूर करें, यदि समझ में आता है तब भी हमें कमेंट करके बतलाएं, ठीक है। और यदि नहीं समझ में आता है तो हमें उस चीज़ को भी बतलाएं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों के इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।